जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और एक बड़ी अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं, क्योंकि इस वक्त सबसे जो ज़्यादा बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका है दुआ ज़ारा की उम्र के तयन के लिए, और मेडिकल बोर्ड का पहला इजलास भी कराची में हो चुका है। और इस मेडिकल बोर्ड के इजलास में कुछ थोड़ी सी चीज़ें प्रोसेस हुई हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि सिर्फ 1% प्रोसेस हुआ है, अभी 99% प्रोसेस नहीं हुआ है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बातें की जा रही हैं और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सस्पेंस है लोगों में, वो इस बात का सस्पेंस है कि दुआ ज़ारा की उम्र का तयन कैसे किया जाएगा। तो उस हवाले से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली हैं और ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि दुआ ज़ारा का जो मेडिकल जो उनकी उम्र का तयन है वो कैसे किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इस पर BBC ने एक स्टोरी भी की है, लेकिन वो एक जर्नल स्टोरी है, लेकिन दुआ ज़ारा का जिस तरह मेडिकल बोर्ड उम्र का तयन करेगा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें पहले मरहले पर दुआ ज़ारा का नाम पूछा जाएगा, जो कि वो दुआ ज़ारा बताएगी। उनके वालिदैन का नाम पूछा जाएगा। दुआ ज़ारा अब क्योंकि शादीशुदा है तो दुआ ज़ारा की उनके शौहर का नाम पूछा जाएगा। फिर दुआ ज़ारा से उनकी उम्र का पूछा जाएगा। ये दुआ ज़ारा से पूछा जाएगा कि आपकी उम्र कितनी है। दुआ ज़ारा अपनी एज बताएगी, और जिस तरह वो बता रही है आजकल कि मेरी उम्र 17 साल है, और जब उन्होंने पहला वीडियो बयान दिया था तो उसमें कहा था कि मेरी उम्र 18 साल है, तो वो 17 साल उनके सामने वो एज बताएगी। फिर दुआ ज़ारा के वालिदैन से पूछा जाएगा, उनके वालिद से ये पूछा जाएगा कि आपकी बेटी की उम्र कितनी है, यानी दोनों का जो मौक़िफ़ है वो लिया जाएगा। और उनके वालिद के बकौल उनकी उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है, तो वो एज बताएंगे, और दुआ ज़ारा 17 साल एज बताएगी। फिर दुआ ज़ारा से ये पूछा जाएगा कि आपकी बॉडी पर जो शनाख्त की अलामत है, जो शनाख्त का निशान है, वो कौन सा है। तो दुआ ज़ारा अपनी वो शनाख्त का जो निशान है वो इस मेडिकल बोर्ड को बताएगा। और ये सब कुछ करने के बाद दोनों फ्रीकैन को कहा जाएगा कि आप इस पर साइन कर दें, और उसके बाद मुआयना किया जाएगा। इसके बाद जो फ़ेज़ आएगी वो फ़ेज़ आएगी डॉक्यूमेंटेशन की, वो फ़ेज़ आएगी दस्तावेज़ात की। जितनी भी आपकी लीगल दस्तावेज़ात होती हैं उस हवाले से पूछा जाएगा। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसमें सबसे पहले हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, यानी कि अगर दुआ ज़ारा की जो पैदाइश है वो हॉस्पिटल में हुई है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल का होगा उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर वो अवेलेबल हुआ तो वो मेहदी अली काज़मी वो मेडिकल बोर्ड के सामने वो सर्टिफिकेट रख देंगे। इसके अलावा बल्दियाती बर्थ सर्टिफिकेट का पूछा जाएगा, और ये तो लाजमी तौर पर अवेलेबल होगा, क्योंकि जब भी किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो ये जो बल्दियाती बर्थ सर्टिफिकेट होता है ये उस बच्चे का जारी किया जाता है, और इस पर आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, असल नाम मेंशन होता है। फिर इसके अलावा नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है। अब ये 3 किस्म के बर्थ सर्टिफिकेट, अगर 2 बर्थ सर्टिफिकेट दस्तयाब नहीं भी हैं, जैसे कि हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट, तो इसके अलावा जो बल्दियाती बर्थ सर्टिफिकेट है वो लाजमी तौर पर अवेलेबल होगा, तो वो भी मेडिकल बोर्ड के सामने रख दिया जाएगा। इसके अलावा जो पूछा जाएगा वो दुआ ज़ारा के वालिदैन का निकाह नामा पूछा जाएगा, और वो निकाह नामा भी वो दे देंगे। और जिस तरह मेहदी अली काज़मी भी अपने निकाह नामे के हवाले से वो बात करते हैं, तो वो अपना निकाह नामा पेश कर देंगे कि देखें इस डेट को मेरी शादी हुई थी, और अगर दुआ ज़ारा 17 साल अपनी एज बता रही है तो ये एज तो फिर मेरे निकाह से भी, फिर मेरी शादी से भी ये एज जो है ये बड़ी है। उसके बाद जी जो स्टेज आती है वो फिर वो बॉडी का मुआयना किया जाएगा। और इसमें किस तरह मुआयना किया जाएगा, दुआ ज़ारा का कद मापा जाएगा, उनका कद, इसके अलावा उनका वज़न, जिस्मानी खदोखाल यानी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सारा। इसके अलावा दुआ के ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा, क्योंकि ये सब एक मेडिकल जो प्रोसेस है वो उसका हिस्सा है। और दुआ ज़ारा का जो डेट्स कब से उनको आना शुरू हुई, यानी माहवारी कब से आना शुरू हुई, इस हवाले से भी सारी वो डिटेल्स ली जाएंगी। फिर इसके अलावा आप जानते हैं कि पुराने लोग कहते थे कि दांतों को देखकर, दांतों का मुआयना करके आप किसी भी इंसान की एज का पता लगा सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी बच्चा या बच्ची उसकी एज कितनी है, दांतों का मुआयना करके आप उसका पता चला सकते हैं। और वो किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि दांत गिने जाते हैं, इसके अलावा जो दोनों जबड़े हैं उनका एक्सरे किया जाता है, इसके अलावा दांतों की जो जड़ें हैं
उनका मुआयना किया जाता है, उनका एक्सरे किया जाता है और इस तरह उम्र का तयन किया जाता है। फिर आखिर में जो स्टेज होती है वो हड्डियों की पैमाइश को देखा जाता है। और हड्डियों की पैमाइश किस तरह होगी, ये जो किसी भी बच्चे की कोहनी को, कंधे की जो हड्डी है इसको देखा जाएगा, एक्सरे किया जाएगा इन दोनों हड्डियों का और इनकी पैमाइश को देखते हुए उम्र का तयन किया जाएगा। तो ये वो तमाम तर प्रोसेस है जो कि दुआ ज़ारा की उम्र का तयन करने के लिए अपनाया जाएगा। और दुआ ज़ारा को मेडिकल बोर्ड के सामने जब पेश किया जाएगा और ये सारा प्रोसेस शुरू होगा तो ये फिर उम्र का तयन किया जाएगा। नॉर्मल 1-2 रोज़ में, 2 से 3 रोज़ में ये जो मेडिकल बोर्ड है ये अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है बनाकर। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी मेडिकल बोर्ड का पहला इजलास था और उस इजलास में इतना प्रोसेस नहीं हुआ, दुआ ज़ारा भी पेश नहीं हुई और आगे आपको डेट दी जाएगी, दुआ ज़ारा को पेश किया जाएगा। अब जो सिंध पुलिस है वो पंजाब पुलिस से रब्ता करेगी और दुआ ज़ारा को पेश किया जाएगा और जब दुआ ज़ारा पेश होगी तो ये सारे के सारे उनके ये मुआयने किए जाएंगे और उसके बाद सच सामने आएगा। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो 2 से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन अब चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और इसमें क्योंकि अब दुआ ज़ारा को लाहौर से कराची लेकर जाना होगा तो इसमें टाइम लग सकता है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये अहम वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।